इस केस के हवाले से जो साबिक मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर कहते थे ओपन एंड शट केस है। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत मवाद, बहुत एविडेंस मौजूद है, 4300 पेज का चालान है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है। आप बताइएगा, आपकी नजर में केस मजबूत था और जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसिक्यूशन थी, क्या इतना रेलेवेंट एविडेंस था कि उसको साबित किया जा सकता था उस एविडेंस के जरिए कि इन बेनामी अकाउंट्स का ताल्लुक और उसमें जो रकम है उसका ताल्लुक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से बनता है? एक्चुअली सूरत हाल जो अदालत में जब केस आर्ग्यू हो रहा था तो जो वकील सफाई थे उनका एम्फोसिस इसी बात पे था कि जो दो मुल्जमान जिनकी तरफ से 265 के की एप्लीकेशन बरियत के लिए फाइल की गई है उनके खिलाफ को डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो मेरा मौकफ शुरू से अदालत में यही रहा था कि ये वाइट कॉलर क्राइम है और वाइट कॉलर क्राइम में जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से वो इसी टाइप की एविडेंस होती है कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है कि कौन बंदा अकाउंट ऑपरेट कर रहा है और कौन उसका बेनिफिट ले रहा है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब की हद तक, क्योंकि वो रमजान शुगर मिल के ना उसको वो डायरेक्टर थे और ना उसको वो ओन कर रहे थे, उनके दो बेटे कर रहे थे, मियां हमजा शहबाज और सलमान शहबाज। तो मैंने अदालत को अपने दलाइल देते हुए ये भी अदालत को जो है वो गुजारिश की थी अदालत के सामने कि जो मुलाजमीन हैं वो उस मिल के मुलाजमीन हैं जिसको मियां सलमान शहबाज साहब जो हैं वो ओन करते हैं। तो इसलिए जो अकाउंट्स यूज हो रहे हैं मुलाजमीन के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक, वो उनको नहीं पता कि हमारे अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दोज ट्रांजेक्शन? जो उस जमाने में ट्रांजेक्शन्स हुई 2008 से लेकर 2010 के दरमियान, और उन ट्रांजेक्शन से अगर वो मुलाजमीन वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं जो शुगर मिल के मुलाजिम हैं जिनका एक प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो मुलजम है, यानी जो बेनिफिशरी है सलमान शहबाज। तो जो वकील सफाई थे उनका बार बार एक ही बात पे इसरार था पूरी बहस के दौरान कि हमें सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस दिखा दें। तो कोई ऐसा एविडेंस था जो आपके ख्याल में काफी था जज को कन्विंस करने के लिए कि ये केस जो है मैंने जज साहब को भी यही गुजारिश की थी कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या जो वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहते हैं, इसमें लेयरिंग होती है कि हमने ना एक एविडेंस के बाद दूसरी के बाद तीसरी को देखना होता है कि वो कहाँ जाके किसको कनेक्ट कर रही है। तो मैंने आपके सामने जो गुजारिशात की हैं, मैंने साबित ये करने की कोशिश की है कि ये जो प्रिंसिपल अक्यूज पर्सन हैं, तीनों बाप बेटा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके दो साहबजादे, ये इसके बेनिफिशरी हैं और ये उस मिल को ओन करते हैं जिस मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो जज साहब का भी बार बार इसी बात पे इस्तफसार था कि आप मुझे कोई डायरेक्ट एविडेंस बताएं। तो मैंने जज साहब से कहा था कि डायरेक्ट एविडेंस जो व्हाइट कलर क्राइम है उसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, इसीलिए इसको व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। और ये वही केस है जी, और ये वही केस है, आप मेरा ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि ये वही केस है जिसको इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 4 दिन स्क्रूटनी करने के बाद काबिल समाअत समझते हुए अपनी अदालत में रखा।